वेलकम बैक टू गौतम क्लासेस। पैसिव वॉइस के 3 वीडियोस के बाद आज चौथा वीडियो आपके पास लेके आया हूँ पैसिव वॉइस। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक अगर हमारे पास सेंटेंस दिए हुए हों तो उन सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनाया जाए। तो फर्स्ट थिंग, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास होते कैसे हैं। देखिए, दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक जो यस नो टाइप के होते हैं, जिनके आंसर यस या नो में होते हैं, और दूसरे वो जिनके आंसर डिस्क्रिप्टिव होते हैं, डिटेल जिनके आंसर होते हैं। तो जो यस नो टाइप के जो हमारे आंसर जिनके होते हैं, वो जो हमारे क्वेश्चन हैं वो होते हैं जनरली हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से बनने वाले, जिनके आंसर यस या नो में होते हैं। और दूसरे हमारे सेंटेंस होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस जो बनते हैं WH वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड। इनके आंसर कोई फैक्ट या कोई डिटेल आंसर होते हैं। जैसे मान लो कि मैं आपसे कहूँ क्या आपने खाना खा लिया, हैव यू टेकन योर लंच। अब अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे या तो हाँ या ना, अगर आपने खाना खा लिया तो हाँ, नहीं खाया तो ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ आपने आज लंच में क्या खाया, what have you taken in your lunch, या what have you eaten in your lunch, तो अब इसमें आप एक डिटेल आंसर देंगे आपने क्या क्या खाया। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, इसी का यही फर्क होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब वाले और WH वर्ड वाले क्वेश्चंस का। तो हेल्पिंग वर्ब वाले जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से बनने वाले हैं, इनके आंसर यस या नो में होते हैं, जबकि इनके आंसर हमारे डिटेल्ड होते हैं। ओके, इनके आंसर हमारे डिटेल होते हैं। तो ये हमारा फर्क है। आज हम बात करेंगे इन्हीं को लेकर के कि आगे अगर हमें इस तरह के कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो इनका पैसिव कैसे बनाया जाए। चलिए पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस। अब उसको एक बार पढ़ते समय हम एक छोटी चीज पहले पढ़ लें। मान लीजिए हमारे पास एक सेंटेंस है, ही इज राइटिंग अ लेटर। ओके, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस का मुझे इंटरोगेटिव करना है, इसको मैं ट्रांसफॉर्म करके इंटरोगेटिव बनाना चाहता हूँ। क्या करना होगा मुझे इंटरोगेटिव करने के लिए? क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। यानी क्या बना देंगे हम, इज ही राइटिंग लेटर और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये तो फर्क किया, मुझे कुछ फर्क नहीं हुआ ना, केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर दिया और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया। यही काम हमें पैसिव में करना होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं कहूँ इस सेंटेंस अगर हम पैसिव बनाए तो हमारे सेंटेंस का पैसिव क्या बन सकता है, अ लेटर इज बीइंग रिटन। याद है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटरोगेटिव जो टेंस है उनमें क्या होगा, खुद की हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग जुड़ जाएगा। वही कर दिया, इज बीइंग रिटन बाय हिम। हो गया। अब मुझे इसका इंटरोगेटिव करना था। इंटरोगेटिव में क्या करना पड़ेगा, इस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा दूं, यानी क्या बन जाएगा, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। यही बना, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। अब जरा ध्यान दीजिए, वास्तव में ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस था, इस इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव ये हमारा एक्टिव वॉइस होगा, ये हमारा पैसिव वॉइस। किया गया कुछ भी तो विशेष नहीं है। जो हम साधारण से पैसिव से हमने पढ़ाया पिछले वीडियोस में, उसी काम को हम कर रहे हैं। सारे नियम वही हैं। सिर्फ एक ध्यान रखना है, पैसिव वॉइस में साधारण वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद लगती है
उस ऑब्जेक्ट के बाद वाले हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट से पहले लगा देना है तो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये देखिए हमने एग्जांपल लिया, अब हम डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं और उनकी मदद से इसको समझते हैं। चलिए हमने एक एग्जांपल दिया, हैव यू फिनिश्ड योर लंच। एक सिंपल सा सेंटेंस मिल गया, हैव यू फिनिश्ड योर लंच। इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, फिनिश नाउन वर्ब और योर लंच ये आपका पूरा एक ऑब्जेक्ट है। इसमें योर लंच ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। ओके, अब देखिए योर लंच से हम अपना और सेंटेंस शुरू करेंगे। योर लंच। अब देखिए टेंस कौन सा है हमारा? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हम जब पैसे बनाएंगे तो हेल्प को क्या लगाएंगे? योर लंच ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? यानी कि मील जितने भी होते हैं वो सब अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल होने की वजह से हम इसको सिंगुलर लेके चलते हैं। तो इसके लिए सिंगुलर का ही हमें हेल्पिंग को यूज करना होगा, यानी हमें लगाना पड़ेगा हैज। योर लंच हैज। लेकिन हम चूंकि इंटरोगेटिव बना रहे हैं इसलिए हेल्पिंग को बाद के बजाय पहले लगाएंगे। ओके, तो सेकंड हेल्पिंग वर्ब क्या? बीन, वो लगा दिया। हैज योर लंच बीन फिनिश्ड बाय? सिंपल। देखिए अगर इसको मैं इंटरोगेटिव ना करता तो क्या होता है? योर लंच हैज बीन फिनिश्ड बाय, ये होता ना। अगर ये साधारण इसको लेके चलते अफर्मेटिव लेके चलते, इंटरोगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब में क्या किया? शुरू में लगा दिया बस। तो हैज योर लंच बीन फिनिश्ड बाय, सिंपल। चलिए हम एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं। डिड यू सी हर? ओके, ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। चलिए इस ऑब्जेक्ट का हमने शुरू कर दिया शी, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट फॉर्म बना दिया शी। अब ये चूंकि टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट प्लस वर्ब फॉर्म, तो इसके हेल्प फॉर्म में क्या लगानी पड़ेगी? वाज या वर। अब शी के लिए हम लगा देंगे वाज। साधारण बात हम बाद में लगता है, लेकिन चूंकि एक इंटरोगेटिव है इसलिए इसको हम पहले लगाना है। वाज शी मैन का वर्ब फॉर्म, वाज शी सीन बाय यू। ठीक है, यही तो करना है, काम सारा वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट के बाद हमने टैग लगाना है। चलिए इस और एग्जांपल देखते हैं। दिस माइनस में कहूं कैन यू ब्रेक दिस स्टिक? क्या तुम शरीर को तोड़ सकते हो? मॉडल वाला सेंटेंस को दिक्कत नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट रहा, ये आपका ऑब्जेक्ट रहा। दिस स्टिक। अब मॉडल के हिसाब से क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल, फिर बी और फिर थर्ड। तो हम क्या करेंगे? मॉडल जिसके बाद लेना था उस मॉडल को पहले लगाएंगे। कैन दिस स्टिक बी ब्रोकन बाय? हो गया सिंपल। हम और क्या बोलते हैं? शुड द डॉक्टर examine the patient? ओके, चलिए ऑब्जेक्ट से शुरू कर देंगे। द पैशेंट, अब वही बात मॉडल बात हो जाए, पहले लगाएंगे कोई इंटरोगेटिव है। शुड द पैशेंट बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर? लेकिन हम जानते हैं कि एग्जामिन पैशेंट को एग्जामिन कौन करेगा? डॉक्टर तो करेगा, वो अनइम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसको लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा सेंटेंस यहाँ भी कंप्लीट हो सकता है। सिंपल है। तो देखिए ये हमने पढ़े अभी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से बनने वाले तो यस नो टाइप के आंसर के जो क्वेश्चन होते हैं उनका पैसिव हम कैसे बनाएं, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो डब्ल्यूएच वर्ब है उनकी। जब डब्ल्यूएच वर्ड हमें सेंटेंस में दिया हुआ होता है तो उसका पैसिव कैसे बनाया जाए।
मान लो मैंने कहा डिड यू पोस्ट द लेटर, ये सिंपली हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए अगर मुझे इसको डब्ल्यूएच वर्ड वाला क्वेश्चन बनाना हो तो मैं क्या करूं, मैंने क्या किया, वेन इसमें ऐड कर दिया, व्हेन डिड यू पोस्ट द लेटर, व्हेन डिड यू पोस्ट द लेटर। तो अब मैं किया कि जो हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन था उससे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लगाते ही हमारा जो सेंटेंस है, जो हमारा क्वेश्चन है वो डब्ल्यूएच वर्ड में चला जाता है। तो सेम यही प्रोसेस, यही काम हमें पैसिव वॉइस में करना होगा। ध्यान है, अगर मान लीजिए कि सेंटेंस का मैं पैसिव बनाऊं तो क्या बन जाएगा, डिड यू पोस्ट द लेटर, तो वॉज द लेटर पोस्टेड बाय यू, हो गया ना। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव हम वॉज वर्ड यूज करेंगे, जैसे कि अकॉर्डिंग में वॉज लगा दिया। अब ये जब मेरे लगा हुआ इस गेम को मैंने शुरू में ऐड कर दिया, ये आपका डब्ल्यूएच वर्ड से पैसिव वर्ड बन गया। तो डब्ल्यूएच वर्ड से पैसिव बनाना तो टिपिकल है ही नहीं, कुछ ना कुछ दिक्कत वाली कोई चीज है ही नहीं, बहुत सिंपल है। क्या किया हमने, डब्ल्यूएच वर्ड को सेंटेंस के शुरू में लगाया। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। वेयर डिड यू लूज योर पर्स। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड है LOSE, इसे हम लूज पढ़ते हैं। अक्सर हम लोगों को एक गलत फहमी होती है, यहाँ पे आपको बताओ कि 3 वर्ड बताना है। देखिए एक तो है वर्ड ये, एक है ये और एक है देखिए ना, एक देते हैं, इनके उच्चारण क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो हम गौर करें। ये तो क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ढीला, लाइक इसने शर्ट लिया, पैंट लिया, ट्राउजर्स लिया, जीन्स लिया, तो कभी बोला ढीला था, क्या बोलते हो उसको, लूज नहीं, उसे लूज नहीं बोला जाता, यही गड़बड़ है। एक्चुअली इसे हम पढ़ते हैं लूज, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लूज, लूज नहीं। ये है खोना, किसी चीज को खोने में, तो इसको पढ़ा जाता है लूज। ये ध्यान रखने की बात है। ये तो हमारा नुकसान है और इसको हम पढ़ते हैं लॉस। ये नाउन है, ये दोनों हमारी, ये एडजेक्टिव है और ये हमारा वर्ब है, ठीक है। इन चीजों को भी हम ध्यान रखें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू लूज योर पर्स, अब इसका हम पैसिव बनाएंगे, क्या करें, डब्ल्यूएच वर्ड शुरू में योगदान आना था तो योगदान रख दिया वेयर, ओके। अब इसको हटा दें तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन बच गया, सिंपल सा तरीका था, वाज योर पर्स लॉस्ट बाय यू, वेयर वाज योर पर्स लॉस्ट, लूज का थर्ड फॉर्म लॉस्ट। How did he kill the tiger? How did he kill the tiger? That is the meaning. How was, क्योंकि अभी हम सेंटेंस दे रहे हैं, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। How was the tiger killed by him? हम कहें which book do you like the most? Which book do you like the most? अब क्या होगा,
कैसे बनाएंगे? विच डब्ल्यूएच वर्ड है वो भी लगाया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, विच जो डब्ल्यूएच वर्ड है ये क्या करता है, अपने साथ में नाउन लेकर चलता है। वर्ड आप देख रहे हैं जिसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका रूल है अपने साथ में चलिए नाउन लेकर चलता है। हाउ मैनी है उसके साथ भी यही है, उन्होंने साथ में लेकर चलता है। तो विच बुक इज लाइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दिया, मैन द पर्सन इज लाइट द मोस्ट बाय यू। ये आपका बन गया पैसिव वॉइस डब्ल्यूएच वर्ड से। इस तरह से और भी आप लोग डब्ल्यूएच वर्ड ले सकते हैं और उसकी मदद से आप सेंटेंसेस को और इजीली पैसिव बना सकते हैं। आप देख रहे हैं बहुत इजी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड में जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला या कंफ्यूजिंग जो है, जो ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या है, उसकी हम बात करते हैं। देखिए आपसे पहले सेंटेंस भी लिखनी चाहिए, हु हैज ब्रोकन दिस चेयर। ओके, हु हैज ब्रोकन दिस चेयर। अब सेंटेंस पर गौर करें, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? देखिए ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब रहा, ये मैन वर्ब रहा, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है? ऑब्वियसली हु है, क्योंकि हु करता है क्या, सब्जेक्ट के बारे में तो पूछता है। अब सब्जेक्ट नहीं है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया था राम है ब्रोकन दिस चेयर, राम सब्जेक्ट था ना। अब सब्जेक्ट के बारे में जानने वाला जो वर्ड है वो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, यानी वो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ हु हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब हम इसका बनाएंगे पैसिव। क्या होगा? पैसिव बनाते हैं क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट शुरू करते हैं, दिस चेयर दिस चेयर। अब है जो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। आप इसको छोड़ने के लिए यूं मान लेंगे सेंटेंस हमारा काम है परफेक्ट चेयर। क्या किया हमने? दिस चेयर। अब प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज बीन ब्रोकन बाय राम। ये तो करते ना, अगर यहाँ राम होता, राम हैज ब्रोकन दिस चेयर, इसका हो जाता दिस चेयर हैज बीन ब्रोकन बाय राम। ये करते हैं। अब हम मानते हैं कि आपको हु लिखा हुआ तो हु ही होना चाहिए। अगर हु होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? हु सब्जेक्टिव फॉर्म है, हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, यानी whom क्या बन जाएगा? by whom this chair has been broken by whom। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। डब्ल्यूएच वर्ड कभी सेंटेंस के लास्ट में नहीं आते, वो हमेशा सेंटेंस के शुरू में आते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? by whom अब ये तो इंटरोगेटिव हो गया ना डब्ल्यूएच वर्ड लास्ट में, तो जब इंटरोगेटिव रहते हैं वो भी शुरू में आएगा। हैज दिस चेयर बीन ब्रोकन, सॉरी बाय वर्ड नहीं रहा है, हैज बीन ब्रोकन। बाय हूम हैज दिस चेयर बीन ब्रोकन। ये हमारा सेंटेंस बनेगा। आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कैसे कैसे बता रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। जिन लोगों को मैंने शुरू में कहा है, जिन लोगों को भी लगता है कि पैसिव बड़ा टिपिकल है, समझ में नहीं आता है, या जिनका थोड़ा फंडामेंटल जो बेसिक है वो थोड़ा कमजोर है, तो उनको भी इस चीज़ को समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। उनको भी मद्देनजर रखते हुए मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आपको हर चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो नीचे बना हुआ हमने उस पर अच्छा क्लिक कर दीजिएगा ना। ओके, और हम अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। तो बाय हूम हैज दिस चेयर बीन ब्रोकन। लेकिन ये तो हमारा ट्रेडिशनल ओल्ड पैटर्न है। अब जो न्यू पैटर्न है वो क्या कहता है? वो यूं कहता है कि हम सेंटेंस का स्टार्ट कभी प्रेपोजिशन से नहीं करते, यानी सेंटेंस को हम जब शुरू करें तो उसके स्टार्ट में हमें प्रेपोजिशन नहीं लगाना चाहिए।
हमारा जो मॉडल जो इंग्लिश है मॉडल ग्रामर है वो ये कहता है, न्यू पैटर्न हमारा ये कहता है। तो फिर क्या बन जाना चाहिए, बाय को लास्ट में। कैसे, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा बीच में। आप लोगों को पढ़ा होगा बचपन में, लाइक हम लोगों का जो टाइम था तो हम लोगों से बचपन में क्वेश्चन पूछा जाता था, इन विच क्लास डू यू रीड। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, इन विच क्लास डू यू रीड। लेकिन अब जो टाइम है, इस टाइम में ये क्वेश्चन इस तरह से ना पूछ करके जरूर पूछा जाता है, विच क्लास डू यू रीड इन, विच क्लास डू यू रीड इन, यानी इन स्टार्ट में उसको एंड में लगा दिया। ओके, तो हम यहाँ भी ये करें, तो बाय को एंड में लगा दें तो क्या बन जाएगा, whom has this chair been broken by। क्या तब सही होगा, नहीं, तब भी गड़बड़ है। और तब गड़बड़ क्या होगी, अगर ये बाई साथ में बना होगा तब तो हूं रहेगा, अगर बाई साथ में नहीं है तो फिर हूं में नहीं होगा, तो फिर क्या बन जाएगा वापस, हु हैज दिस चेयर बीन ब्रोकन बाय। ये आपका सेंटेंस बनेगा। देखिए आपके दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन दोनों का पैटर्न अलग अलग है, लेकिन एक तरीका अलग अलग है। ये जहां हमारा ट्रेडिशनल परंपरागत तरीका है, ये हमारा न्यू पैटर्न है, नया तरीका है। अगर आपको एग्जाम में दोनों ऑप्शन मिल जाए, ध्यान दीजिए ये, और गड़बड़ हो जाती है, हालांकि ऐसा रेयर कभी मिलेगा आपको, लेकिन अगर इनकेस कभी मिल जाए कि जो मल्टीपल आंसर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, उनमें अगर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाए तो आप इसे प्रिफर करें, जो हु से शुरू होगा इसे आप प्रिफर कीजिएगा। ओके, इस चीज को हम कुछ और एग्जाम्पल से फिर समझते हैं। Who painted the door? दरवाजे को पेंट किसने किया, सही है। दो तरीके हैं, मैं बाय हूं से बना सकता हूँ, बाय हूं ये पास हो जाएगा, वॉज द डोर पेंटेड। ओके, बाय हूं वॉज द डोर पेंटेड। इसको अगर केवल हु से ही बनाएंगे तो भी बन सकता है, हु was the door painted by। दोनों ही आपका आंसर सही है, ठीक है। और देखते हैं एग्जाम्पल, हम कहें who asked you to come here। तुम्हें यहां आने के लिए किसने कहा, who asked you, सही। बाय से बनाने का नहीं, बाय whom were you asked to come here। और अगर उनसे ही बनाए तो who were you asked by to come। तो चलिए इस तरह से हमने देखा कि डब्ल्यूएच वर्ड्स में बाकी वर्ड्स का तो सिंपल था, हु काबिल ने पढ़ लिया, अगर हु से भी सेंटेंस लिया हो तो हमारे पास दो तरीके हैं, हम बाय हु से बना सकते हैं या हु से भी बना सकते हैं, दोनों ही तरीके हमारे सही हैं। लेकिन अगर आपको दोनों ही आंसर एक साथ मिल रहे हो, एक दिन मिल रहे हो, तब हमें वहां इस हु वाले को ही प्रेफर करना है, इसे हम बेहतर मानेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अब हम कुछ और चीजें पढ़ते हैं आगे। ये तो वैसे क्वेश्चन हमारे हु वाले, अगर हमारा सेंटेंस शुरू हो जाए हूं, जैसे whom did you see in the garden।
हमें बताइए, सब्जेक्ट हमारा यू है, ओके। यू या का वर्ब है, मैन वर्ब या का हेल्पिंग वर्ब है। ऑब्जेक्ट कौन है उसमें? ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में इन द गार्डन? नहीं, गलत। इन द गार्डन कैसे लगता है, आप बताइए। याद कीजिए, जब मैंने बेसिक आपको पढ़ाया था और उसमें आपको जब एडवर्ब्स की हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि वो शब्द जो हमें आंसर देते हैं प्लेन, वेयर, वेन, इनका जब हमें आंसर देते हैं वो हमारे होते हैं एडवर्ब्स। तो ये जो हमारा प्लेस का आंसर हो गया ना, वेयर का आंसर हो गया, तो इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट रिलेशन क्या होती है था? व्हाट और whom, इनके आंसर होने चाहिए, तो हमारा whom पे ये रहा। तो जैसे who अपने आप में सब्जेक्ट की जगह काम कर रहा था, उसी तरह whom भी हमारा ऑब्जेक्ट की जगह काम करता है। तो ये हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है, ये तो हमारे एडवर्बियल है, प्लेस एडवर्बियल है, ठीक है। चलिए अब हमारा काम शुरू करेंगे, सेंटेंस शुरू करना है पैसिव का। किससे शुरू करेंगे? ऑब्जेक्ट से ना। ऑब्जेक्ट कौन है? हूँ, बस यही आ जाएगा। यानी हूँ कर दे, हूँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए, अभी हमने बात की कि जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है तो हम करते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में, और सब्जेक्टिव फॉर्म होता है तो हम करते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज। तो इसलिए ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसको हमें पहले चेंज करना पड़ेगा सब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी क्या बन जाएगा? हु, ओके। और अब पास्ट इंटरप्रेट तो वॉज हेल्पिंग को लगा दिया, हु वॉज सीन बाय यू इन द गार्डन, ओके। हु वॉज सीन बाय यू इन द गार्डन, क्लियर? चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। Whom have you invited? तुमने किसे आमंत्रित किया था? तुमने किसे आमंत्रित कर लिया है? चलिए तरीका बोलेगा, whom का पहले बना देंगे हम who, ओके। और ये हमारा परफेक्ट है, प्रेजेंट का क्या बन जाएगा? Who have been invited by you। देखिए यहाँ पे हम हैव के लिए यूज करेंगे हैज, हु हैज बीन इनवाइटेड। अभी मैं हैज क्यों यूज किया? ध्यान कीजिए, हु जो है ये अपने आप में कुछ नहीं, इसका नंबर हम पता नहीं लगा सकते कौन है। तो होता क्या है कि जब हमें नंबर क्लियर ना हो तो हम उसको नहीं सिंगुलर लेकर चलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर हैज का यूज किया। हाँ, अगर आपका कोई ऐसा रेफरेंस इस तरह का हो जिसमें क्लियर हो कि आपका जो हु है वो प्लूरल नंबर के लिए यूज हो रहा है, तब वहाँ हम हैव का यूज कर सकते हैं। हु हैव बीन इनवाइटेड बाय यू, अदरवाइज हमें हैज का यूज करना चाहिए। और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, whom do you like the most? चलिए who, अब प्रेजेंट में क्या करना चाहिए? is like, who is like the most by you। तो देखिए इस तरह से आज हमने बात की इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनाया जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले और डब्ल्यूएच वर्ब वाले। हेल्पिंग वर्ब वाले जो सेंटेंसेस भी मैंने आपको बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब हम ऑब्जेक्ट के बाद में लगा दें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, उस हेल्पिंग वर्ब को आप पहले लगा दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ये तो हमारा सिंपल हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब वाला। और जो डब्ल्यूएच वर्ड वाले जो है, तो उनमें मैंने आपको बताया था कि जो भी डब्ल्यूएच वर्ड दिया हुआ है उस डब्ल्यूएच वर्ड को आप
उस हेल्पिंग वर्ब के भी पहले लगा लीजिए। तो जब आप उसको पहले लगा देंगे तो आपका काम और भी इजीली हो जाएगा। जो प्रॉब्लम वाली जो चीज थी वो थी सिर्फ हु और whom की। तो हु और whom को मैंने अभी आपको समझाया अच्छे से डिटेल से। अगर आपको हु वाला सेंटेंस मिलता है तो उसे हम बाय whom करके भी बना सकते हैं या हु बाय करके भी बना सकते हैं। और अगर whom वाला सेंटेंस दिया है तो हम who से बना सकते हैं। तो इस तरह से आपके इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उनका वैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।